Hello students, question number 3 from JEE Main 2021, 1st September, shift 1. The question is, consider the system of linear equations minus x plus y plus 2z is equal to 0 and 3x minus ay plus 5z equal to 1 and 2x minus 2y minus az equal to 7. Let S1 be the set of all a belongs to R for which the system is inconsistent and S2 be the set of all A belongs to R for which the system has infinitely many solutions. If number of elements in S1 and number of elements in S2 को डिनोट करता है अगर ये, तो हमें बताना है कितने एलिमेंट्स आएंगे किसमें. तो स्टार्ट करें. सबसे पहले तो D की वैल्यू निकालूंगा मैं. तो अगर D की वैल्यू निकालना है तो D की वैल्यू होगी -1 1 2 3 माइनस a एंड 5 2 -2 एंड -a. तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिस्टम इनकन्सिस्टेंट हो उसके लिए भी d इक्वल टू 0 होना चाहिए और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए भी d इक्वल टू 0 तो करना ही है. बेसिकली यहाँ से d इक्वल टू 0 करूँगा. जब d इक्वल टू 0 करूँगा तो यहाँ से आएगा -1 इंटू ए स्क्वायर एंड प्लस आ जाएगा 10 -1 मल्टीप्लाइड बाय इसका रो कॉलम जाएगा तो -3a -10 आएगा एंड फिर लास्ट में +2 मल्टीप्लाइड बाय -6 + 2a इज इक्वल टू 0. कुछ इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल जाएगी. इसके बाद फिर यहाँ से आ जाएगा -a स्क्वायर -10 + 3a + 10 -12 एंड प्लस हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ जाएगा -a स्क्वायर 3a + 4a हो जाएगा 7a. तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर 7a और ये -10 से +10 कैंसिल आउट कर दूंगा मैं. -12 बचेगा यहाँ पर और इक्वल टू होगा 0. तो a स्क्वायर -5a -12 इक्वल टू 0. एक बार कैलकुलेशंस देख लेते हैं कि करेक्ट है या नहीं है. तो a स्क्वायर +7a -12 तो करेक्ट है. इसको हम लोग यहाँ पर 7 है. इसको हम लोग क्या करेंगे कि फैक्टराइज कर लेंगे. तो 3 और 4 दो फैक्टर्स आ जाएंगे यानी कि a -3 एंड इनटू अच्छा यहाँ पर प्लस हो जाएगा जब माइनस कॉमन लेंगे तो और a -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो यहाँ से a की दो वैल्यूज आ रही है 3 एंड 4. तो जो भी a की वैल्यूज 3 और 4 जो है इसी में से एक इनकन्सिस्टेंट का हो सकता है और एक कंसिस्टेंट का हो सकता है या फिर दोनों ही इनकन्सिस्टेंट के हो और दोनों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के भी हो सकते हो. कुछ भी हो सकता है मतलब. तो उसके लिए हम लोग अब डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे. तो डेल्टा इज इक्वल टू तो खैर हमने निकाल लिया. डेल्टा 1 निकाल लूँगा मैं या D1 बोल देता हूँ उसको मैं. D1 बेसिकली 0 1 7 को मैं फर्स्ट रो में अगर पुट कर दूंगा ये हमारा D1 होगा एंड बाकी दो रोज को एज इट इज़ रखूँगा 1 -a एंड -2 2 5 एंड -a. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब इसको भी एक्चुअली इक्वल टू 0 ही करना है बट इसकी पहले वैल्यू निकाल लो अगर मैं तो 0 मल्टीप्लाइड बाय तो ख़त्म हो जाएगा. 1 मल्टीप्लाइड बाय ये जाएगा -a -35 प्लस आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 एंड +7a आ जाएगा यहाँ से. तो ये हो जाएगा a + 35 एंड -4 एंड आएगा +14a. तो ये हो जाएगा 15a एंड प्लस आएगा 31. तो ये चीज़ 0 नहीं हो रही है. डेल्टा 1 जो है दोनों पर 0 नहीं है यानी कि a = 3 एंड फॉर a = 3 D1 नॉट इक्वल टू 0 फॉर a = 3 a = 4. 3 और 4 दोनों वैल्यूज़ के लिए नॉन ज़ीरो आ रहा है. और अगर ये नॉन ज़ीरो आ रहा है इसका मतलब कि नो सॉल्यूशन वाला केस बन रहा है यानी कि सिस्टम इनकन्सिस्टेंट आ रहा है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 बेसिकली 2 आ जाएगी. ये दोनों एलिमेंट्स जो है करस्पॉन्डिंग टू इनकन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आएगा. और कभी भी इन दोनों एलिमेंट्स के लिए कभी भी ऐसा हो ही नहीं रहा है. अगर यही जीरो नहीं हो रहा तो बाकी तो खैर छोड़ो,
यही दिक्कत है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S2 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कभी इस क्वेश्चन के आएंगे ही नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड। थैंक यू।